आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है, छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति न भेजने पर जो है सख्ती शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में जो है शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को छोड़कर बाकी उपस्थिति को जो है ऑनलाइन के आदेश दिए गए थे, जिसका जो है जनपदों में पालन नहीं हो रहा है और अब जो है सख्ती शुरू कर दी गई। वहीं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 92% विद्यार्थी हुए शामिल। स्कूलों में 6 माह में होगा 4 दीवारी का निर्माण। 18 साल बाद जो है फिर से पुरानी पेंशन का आदेश हुआ जारी। वहीं यूपी बोर्ड, अग्निवीर और आरओ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सारी प्रमुख अपडेट। पहली अपडेट देख सकते हैं आप, छात्रों के ऑनलाइन उपस्थिति न भेजने पर सख्ती शुरू, शिक्षकों का रोका वेतन। 12 अंक समेत कई जिलों में पेश से विभाग ने शुरू की कार्रवाई। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में डिजिटल पंचिकाओं को लेकर एक बार फिर सख्ती शुरू हुई है। शिक्षकों की ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन रियल टाइम पर वह मिड डे मील की सूचना न भेजने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 12 अंक में 170 विद्यालय के शिक्षकों का वेतन रोकने संशोधित की गई है। वहीं प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों के 1 दर्जन रजिस्टर को डिजिटल करने की कवायद पिछले दिनों शुरू की गई थी। इसके तहत शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस भी लगनी थी, किंतु शिक्षकों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर छात्रों की उपस्थिति व एमडीएम से जुड़ी सूचना रियल टाइम पर प्रेरणा पोर्टल पर न अपलोड करने पर पेश विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत जहां 12 में त्रिवेदीगंज ब्लॉक के विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया, वहीं बरेली, बुलंदशहर, मेरठ आदि में भी शिक्षकों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि विद्यालय से जुड़ी सूचनाएं प्रधानाध्यापक उनके द्वारा नामित शिक्षक की ओर से अपडेट करनी है। ऐसा न करने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ की ओर से महाशय स्कूल शिक्षा पत्र भेजकर नाराजगी व्यक्त की गई है। संघ के महामंत्री अरुणिंद कुमार वर्मा ने कहा है कि मुख्य सचिव साझी वार्ता में डिजिटल अटेंडेंस करने व एक विशेष समिति गठन की बात कही गई थी, किंतु कुछ जिलों में बीएसए द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति व पंचिकाओं के डिजिटलाइजेशन न करने पर शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है। यह मुख्य सचिव की अवहेलना है। इस मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो देखिए, कई जनपदों में इसको लेकर के जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। वहीं कल हुए परख में 92% विद्यार्थी हुए शामिल। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों की शैक्षिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से परख राष्ट्रीय सर्वे का आयोजन बुधवार को देश भर में किया गया। इसी क्रम में प्रदेश में 9500 विद्यालयों में कक्षा 3, 6 और 9 के लगभग 2 लाख छात्र इसमें शामिल हुए। अधिक से इस परीक्षा के आधार पर प्रदेश की रैंकिंग भी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से छात्रों विभिन्न स्तर पर भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय की पाठन के स्तरीय मूल्यांकन के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह उम्र आधारित टेस्ट था। इसमें प्रदेश के कुल 2,67,000 में से 2,45,000 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCRT की ओर से आवश्यक तैयारियां की गई थी। प्रदेश में लगभग 10,000 पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, जबकि हर जिले में एक अधिकारी को विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया था। इसी क्रम में SCRT के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान ने कानपुर नगर के 24 ब्लॉक के कंप्यूटर विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। यहाँ 18 पंजीकृत में से सभी बच्चे परीक्षा में उपस्थित थे। इसी तरह अपर परिवहन निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने 12 अंक की, अपर राज्य परिवहन निरीक्षक विष्णुकांत पांडे ने गाजियाबाद में परीक्षा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था देखी। वहीं SCRT निदेशक डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि परीक्षा पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्थित हुई है। तो प्रदेश में 9500 विद्यालयों में 2 लाख से अधिक छात्राओं ने दी परीक्षा। भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान व OMR आधारित हुआ टेस्ट। चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों मामले की बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर संभावित है। अभ्यर्थियों इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर उनको न्याय देने की मांग की है। लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच द्वारा 13 अगस्त को इस मामले में दिए गए आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके बाद इस मामले में सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर, 12 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर फिर 4 दिसंबर डेट मिली है, किंतु इन तिथियों पर सुनवाई नहीं हो सकी। आरक्षण प्रभावित व्यक्तियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि आज भी हमारे मामले में सुनवाई का नंबर नहीं आया। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। वहीं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे विनय पांडे ने कहा है कि आज कुछ कारण से सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं स्कूलों में 6 माह में होगा 4 दीवारी का निर्माण। प्रदेश के 8,961 बाउंड्री विहीन प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल में आगामी 6 माह के भीतर 4 दीवारी खड़ी कर दी जाएगी। स्कूलों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के इन प्राइमरी स्कूलों की 4 दीवारी बनाने का आदेश दिए हैं। इसके तहत मनरेगा कन्वेंशंस के अनुसार 4 दीवारी बनाई जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों सरकार की ओर से निर्देश भेज दिए गए हैं। कार्य पूरा होने के बाद सभी स्कूलों को गूगल शीट पर
बारे में तैयार किए गए प्रारूप को भरकर अनिवार्य रूप से भेजना होगा। शासन के आदेश के बाद 20 से निश्चय इस बारे में सभी जिलों के बेसिक अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो प्रदेश के स्कूलों में 6 माह में 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। वहीं 18 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश नियुक्ति के 18 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश जारी होने लगा है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के आधार पर बाद में नियुक्त शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों से पुरानी पेंशन विकल्प मांगे गए थे। अभिलेख की पड़ताल के बाद शिक्षा स्तर पर गठित समिति से निर्णय के बाद पेंशन आदेश जारी होने लगे। अपर निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 29 नवंबर को आजमगढ़ के यदुनाथ इंटर कॉलेज के कमलेश राम और जनता इंटर कॉलेज के लालचंद कुशवाहा और दिलीप कुमार सिंह को पुरानी पेंशन हासिल करने का आदेश जो है जारी किया है। इनकी भर्ती का विज्ञापन 29 सितंबर 2022 को जारी हुआ था। 2 को तीनों शिक्षकों ने 7 जनवरी से 20 अप्रैल 2006 के बीच कार्यभार ग्रहण किया। प्रदेश सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में उन शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का निर्णय लिया था, जिनका विज्ञापन तो 1 अप्रैल 2005 से पहले जारी हुआ था, लेकिन नियुक्ति बाद में हुई थी। विकल्प देने के लिए 28 जून 2024 को शासनादेश जारी भी किया गया था। तो जो है इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। पत्रावलियों की जांच के बाद शिक्षा निदेशालय से जो है आदेश भी जारी होने लगे हैं। वहीं तैयारी अब शुरू हो चुकी है। अग्निवीर को कार्यमुक्त होने के बाद ही स्थायी भर्ती का मौका। 3 सेनाओं में अग्निवीरों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार से है। 3 सेनाओं में अग्निवीर के पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल पूरे करने के बाद सभी अग्निवीर पहले कार्यमुक्त होंगे, फिर अधिकतम 25% को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। सूत्रों ने कहा 4 साल का सेवा पूरे होने के बाद सभी अग्निवीर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीर स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4 साल के आधार पर योग्य पाएगा अग्निवीर को सेना में स्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग कोई परीक्षा नहीं होगी। प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी। सूत्रों ने कहा है जिन अग्निवीर को स्थायी सेवा के लिए मौका दिया जाएगा वो सदन में सभी वापस आने को तैयार न हो, ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची बनेगी जिसमें इंतजार कर रहे पूर्व अग्निवीर को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार किसी भी अग्निवीर की सेवा में रहते हुए पता नहीं लग पाएगा कि वह स्थायी हो पाएगा या नहीं। तो जो है इस प्रकार की प्रोसेस चल रही है और इस समय थल जल वायु सेना करीब 55,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं, 50,000 भर्ती प्रक्रिया में है। वहीं यूपी बोर्ड में 25 किलोमीटर दूर बना दिया परीक्षा केंद्र। रहीमाबाद के बच्चे राजाजीपुरम में देंगे परीक्षा। 2 दर्जन से अधिक केंद्र मानक से दूर। 15 बच्चे 25 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने आएंगे। यहाँ भी 15 किलोमीटर दूर बना दिया केंद्र। मलियाबाद के जनता इंटर कॉलेज खड़वा बने परीक्षा केंद्र करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गोसा लालपुर करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित विद्यास्थली स्कूल कनार के बच्चों को परीक्षा देने जाना पड़ेगा। प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह ने बताया इस बार बच्चे जाना नहीं, लिहाजा बैठने की समस्या नहीं होगी। वहीं आपत्तियां 6 तक ऑनलाइन दर्ज करें। लड़कियों की परीक्षा केंद्र 7 और लड़कों के 12 किलोमीटर में बने, इस प्रकार के नियम है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का नियम है। वहीं आरओ पर निर्णय के बाद जारी होगा कैलेंडर। वर्ष 25 के कैलेंडर नई भर्तियों के साथ लंबे परीक्षाओं को करना होगा शामिल। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यूपीपीएससी जारी करता है वार्षिक कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार आयोग के लिए काम चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि आयोग को वर्ष 25 के इस परीक्षा कैलेंडर में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी शामिल करना है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि आयोग परीक्षा 1 दिन या 1 से अधिक दिनों में आयोजित करेगा। इस बार यूपीपीएससी के लिए परीक्षा कैलेंडर तैयार करना आसान नहीं होगा। आयोग को वर्ष 25 में यहाँ तमाम नई परीक्षा करानी, वहीं लंबित परीक्षाओं के आयोजन के लिए तिथियाँ निर्धारित करनी है। आयोग को अगले साल 2 पीसीएस परीक्षा करानी है। पीसीएस भर्ती 24 की प्रारंभ परीक्षा इस वर्ष दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन मुख्य परीक्षा इंटरव्यू प्रक्रिया वर्ष 25 में ही पूरी होगी। अगले साल आयोग पीसीएस परीक्षा 25 का विज्ञापन जारी करेगा। पीसीएस भर्ती 2025 प्रारंभियों को मुख्य परीक्षा को कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। वहीं आयोग को समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी करानी है, जिसकी तिथि अभी तय नहीं है। यह परीक्षा पूर्व की भांति 1 दिन में कराई जाए या 1 से अधिक दिनों में, इस विचार के लिए आयोग ने कमेटी गठित की है। तो आरओ पर निर्णय के बाद ही जो है कैलेंडर जारी होने की उम्मीद है। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल पर। साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ, जानकारी के साथ। जय हिंद।